हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद ग्रामर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के प्रोसेस के बारे में। अगर आपने एक्सेंचर में अप्लाई किया तो क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको कैसे एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स के बारे में। गाइस, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो आपका एक तो ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर आपका टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद आपका एचआर डिस्कशन होता है। इस तरीके से होता है। जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है ना, उसमें आपके 3 डिफरेंट राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ओके, राउंड 1 के ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जो आपका जनरल टेस्ट होता है ना, एप्टीट्यूड वाला, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका 90 मिनट का होने वाला है। ओके, जिसमें आपके 2 डिफरेंट सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, एक आपका टेक्निकल सेक्शन होता है, टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 50 एंड टेक्निकल असेसमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 40। सो यहाँ पे कुल आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपको सॉल्व करना होता है 90 मिनट में। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अब जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश एबिलिटी के 17 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 18, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 15। ओके, सो बेसिकली जो रीजनिंग का पार्ट होता है वो डिफरेंट रीजनिंग आपकी होती है, क्रिटिकल रीजनिंग भी होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी होती है, जो आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं, उसका मिक्सअप आपका होता है। बट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंग्लिश एबिलिटी में वही आपके इंग्लिश ग्रामर के जो आपका वर्बल का सेक्शन होता है, उसके आपके 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो टोटल इसके आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है, उसमें कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 12, सूडो कोड के आपके 18 क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी के आपके 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका पूरा 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं टेक्निकल असेसमेंट के। सो आप जो फर्स्ट राउंड होता है, राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट, वो कंबाइन होता है आपका टेक्निकल प्लस कॉग्निटिव एबिलिटी का, जिसमें आपके टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जो कि एक जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इंग्लिश के लिए आप वर्बल एबिलिटी को प्रिपेयर कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एमएस ऑफिस के आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एमएस ऑफिस के आप एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं, सूडो कोड के आप एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं, एंड दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, सो राउंड 1 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। तो बेसिकली जो राउंड 2 होता है वो आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है, जो आपका जनरली 45 मिनट का होता है, जिसमें आपके 2 कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। ओके, एक तो आपका इजी लेवल का होता है, एक आपका मीडियम लेवल का होता है। अब गाइस बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो राउंड 2 होता है उसका किस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो गाइस इस बार एक्सेंचर ने क्या किया है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बट उसके क्या होता है, सारे टेस्ट केसेस आपको पास करना पड़ेंगे, एंड हिडन टू टेस्ट केसेस होते हैं, वो भी अगर आपके पास होगा तो एक क्वेश्चन में भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन, काफी स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्शन आया है, यानी कि उस राउंड 2 में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। कभी कभी क्या होता है कि आपने दोनों क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर दिए, बट आपके जो हिडन टेस्ट केसेस है वो आपने सॉल्व नहीं कर पाए, जिन्हें यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे पूरा कोडिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए, हिडन टेस्ट केसेस भी आपके कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, लाइक प्रोसेस करने के लिए, राइट। सो बेसिकली जो भी राउंड्स हैं एक्सेंचर के, वो सारी एलिमिनेशन राउंड होते हैं। राउंड 1 भी आपका एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि राउंड 1 अगर आपने क्लियर नहीं कर पाया देन आप राउंड 2 में नहीं बैठ पाएंगे। अगर राउंड 2 आपने क्लियर नहीं कर पाया देन आप राउंड 3 में नहीं बैठ पाएंगे। तो इस तरीके से सारे आपके यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इजी लेवल का और मीडियम लेवल का आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग क्वेश्चन, जिसमें आपकी ट्री से, ग्राफ से, शॉर्टिंग से, सर्चिंग से, डीपी से, लिंक लिस्ट से, मल्टीपल टॉपिक से गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे एरे से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है काफी अच्छे से। ओके, इसके लिए आप नॉर्मल डीएसए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड ये टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है कोडिंग असेसमेंट के लिए। कोडिंग असेसमेंट अगर आपने क्लियर कर लिया तो 80% आसानी की, यानी कि आपका यहाँ पे टेक्निकल पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो आपका राउंड 3 होता है, राउंड 2 के बाद अगर आपने राउंड 2 क्लियर कर लिया, देन राउंड 3 होता है वो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। ओके, इसको मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी जो चीज चेक की जाती है वो आपकी बेसिकली होती है, एक तो रीडिंग, एक आपकी होती है यहाँ पे लिसनिंग, एक आप ये होती है स्पीकिंग। इन 3 चीजों के बेसिस पे आपका पूरा टेस्ट यहाँ पे डिपेंड करता है, जो कि आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। ओके, ये आपका नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। इसका अगर आपने क्लियर भी नहीं कर पाया, लाइक शॉर्ट टेस्ट भी नहीं हो पाया, तो भी चलता है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो भी अच्छी बात है। ये आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, क्लियरली एक्सेंचर ने यहाँ पे मेंशन करके रखा होता है। ओके, सबसे पहले तो नॉइज फ्री बैकग्राउंड, क्योंकि इसमें लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, तो आपको नॉइज फ्री बैकग्राउंड यहाँ पे रखना है।
प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि स्पीकिंग होता है, उसके बाद स्पीक लाउडली। इन 3 चीजों का ध्यान आपको यहाँ पे रखना होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, जिसमें आपको कुछ सेंटेंस को रीड करना पड़ता है, कुछ को यहाँ पे आपको लिसन करना पड़ता है, कुछ को आपको यहाँ पे स्पीक करना होता है। यहाँ पे शॉर्ट मैंने लिख दिया RLS, इट मीन्स रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ओके, सो बेसिकली इन तीनों पे आपको डिपेंड होंगे। कुछ रीडिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ सेंटेंस आपको दिए जाएंगे तो आपको लाउडली वहां पर रीड करना है, कुछ यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेंगे, कुछ आपको यहाँ पे स्पीक करना पड़ेगा, like आपको रिपीट करना पड़ेंगे। तो आपको 3 यहाँ पे चीजों के बेसिस पे आपका पूरा कम्युनिकेशन असेसमेंट हो रहा होता है। ओके, आई होप आपको तीनों राउंड क्लियर हो गया कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सेंचर का पूरा प्रोसेस होने वाला है। टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फुल टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को आप डेफिनेटली देखना जरूर चैनल पे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। राउंड 3 तक हमने डिस्कस किया। जो पूरा असेसमेंट होता है वो आपका 3 राउंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।